नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर रहेगा 25 मार्च 2023 शनिवार को, ये प्रश्न पत्र है मेरे पास है। इसको हम सोल्व करेंगे। आप देख लेना, इस प्रश्न पत्र से 25 मार्च को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी, और उत्तर सहित मैं इसको करवाऊँगा। तो वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखना है, अभी से लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अब ये हमारा जो प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहला हमारा क्वेश्चन है, कई मॉडल पेपर के संभावित काफ़ी प्रकार के इसमें क्वेश्चन हमने डाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये आनंद मठ के लेखक है। चौरी चौरा नामक घटना कब हुई थी? फरवरी 1922 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था उस समय फरवरी 1922 की यह घटना है। चौरी चौरा स्थान गोरखपुर यूपी में है। यहाँ एक हिंसक जो आंदोलनकारी थे वो हिंसक हो गए और एक थाने पर उन्होंने हमला बोल दिया, थाने को जला दिया। और इसमें काफ़ी जैसे 20-21 पुलिस वाले थे वो जल गए, उसमें थाना है वो पूरा जल गया। इस घटना से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा नामक घटना कब हुई? फरवरी 1922 को। समूह समूह 77 G77 किस प्रकार के देशों का समूह है, ये आपको बताना है। तो ये विकासशील देशों का, इसमें जी ग्रुप 77 में विकासशील देश हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस वर्ष से किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। वस्त्र उद्योग ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है? तो इसमें आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी कमल और फूल का निशान है, ये सही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ का निशान है। बहुजन समाज पार्टी घड़ी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पुष्प और तर्ण। अब आप देखें इसमें क्या सही है क्या गलत है। बहुजन समाज पार्टी का क्या हाथी है, घड़ी नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा क्या है? निरक्षरता, भ्रष्टाचार, गरीबी, सभी है ये। तो सहकारी समितियाँ किस क्षेत्र के स्रोत हैं? सहकारी समिति औपचारिक आ जाएगा इसमें। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण हमसे पूछा है तो अशिक्षा आ जाएगा, अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो चीनी उत्पादन में दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग है वो? आपका एल्यूमिनियम उद्योग। अब खालिस्तान वाले प्रश्न भी देख लें आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? किस सन में हुई? 1995 को। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा सन कब किया गया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में। नेक्स्ट देखें आप, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है तो कौन सा? देखो, जाति पर आधारित, जाति आ जाएगा इसमें। किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दर कहलाता है? तो क्या आएगा इसमें? शिशु मृत्यु कहलाएगा, है ना, शिशु मृत्यु। भारत में विनिमय माध्यम के रूप में खालिस्तान करेंसी का प्रयोग किया गया। कौन सी करेंसी का? रुपये का। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई?
तो इंग्लैंड में हुई उपभोक्ता जागरूकता, इंग्लैंड आ जाएगा। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी देख लें आप। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है। क्या कह रहा है कि त्रिनिदाद में मोहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल मेले का रूप दिया गया। इस मेले को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इस मेले को? होसे मतलब इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है, इमाम हुसैन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं ये पेपर दे रहा हूँ। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके वीडियो भी आप देखें। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख विकास नहीं हो सका, इसके दो कारण लिखे। तो आधुनिक तकनीक का उपयोग ना करके परंपरागत तकनीक का उपयोग करना, एक तो ये कारण होगा। दूसरा है सरकारों द्वारा लौह इस्पात उद्योग की तरफ ध्यान न देना, ये लिख देंगे। उलमा कौन थे? तो ये इस्लामी कानून और शरीयत के सिद्धांत थे। बहुउद्देशीय परियोजना को स्पष्ट आपको करना है। ऐसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। किन्हीं 3 जायद फसलों के नाम लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को हमारा क्वेश्चन क्या था? किन्हीं 3 जायद फसलों के नाम लिखिए। तो ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, है ना। और ये प्रश्न ध्यान में रह गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? 2 रूप हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। विस्तार की चुनौती से क्या अभिप्राय है? तो लोकतंत्र शासन के बुनियादी सिद्धांत की सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों के विभिन्न संस्थाओं को वो लागू करता है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो देखो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। ठीक है, इसका अनुपात उस जगह में रहने वाले सभी लोगों की आय के कुल योग के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में विभाजित करके उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। तो एक तो कपास से कपड़ा बनाना, दूसरा गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। खंड ब को हम देख लें कि इटली के एकीकरण में काबुल का योगदान आपको बताना है। नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। पौधों और जीवों के संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है? उदाहरण सहित लिखिए। जल दुर्बलता किसे कहते हैं? उसके प्रमुख कारण। व्यापार कृषि क्या? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम। राज्य राजमार्ग पर टिप्पणी लिखना है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? ये बताना है, क्यों आवश्यक है। भारत में सामाजिक विभिन्नता के कोई 3 आधार बताइए। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तृतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के कैसे भिन्न है? 100 उदाहरण आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? नारी रूपक मरियान और जर्मेनिया की यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी? धर्म और राजनीति के मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों को बताइए। किस प्रकार से भारत के विकास में औद्योगिक मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है, आपको समझाना है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? असहयोग आंदोलन के कारणों की समीक्षा कीजिए। भारत की संघीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और टिप्पणी लिखनी है गठबंधन सरकार, एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच अंतर। भारत में दिए गए मानचित्र में ये अंकित करना है आपका। नागपुर होगा, उरण हो गया, गोवा, चित्रदुर्ग हो गया, बिलासपुर, कोरापुट, दुर्गापुर और बरौनी हो गया। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान का पेपर था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो इसका सॉल्यूशन का और हम डालेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।